कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन लेना है, वीडियो से कमीशन लेना है, बस यही इन लोग का मकसद है। नहीं अभी बताइए स्पष्ट, हम तो चाहेंगे जो सवाल आज मीडिया वाले हमसे पूछ रहे हैं उनसे बिल्कुल, जब स्वास्थ्य मंत्री से बात हो तो झारखंड के स्वास्थ्य पर चर्चा कीजिए, शिक्षा मंत्री से शिक्षा पर चर्चा कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो माइकों में भी देखिए बड़ा बड़ा इन लोग भाषण दे रहा है कि झारखंड में ही खतियानधारियों को नौकरी मिलेगा। 36% बाहरी को कैसे मिला? फिर कागज हम लोग के पास, हम लोग पेन पेपर के साथ बात कर रहे हैं, 36% कैसे मिला? तो इसलिए मेरा मानना है आज झारखंड की स्थिति को देख रहे हैं और कल ही आप देखिए हम क्या हैं। आप बताइए, इससे पहले कलामदा जितेंद्र बाबू सर, बड़े भैया आप क्या हमको जानते थे? हम एक छात्र थे पढ़ने वाले। कल वहाँ देख रहे हैं सिंदरी अनुमंडल पुलिस में जितना भी थाना आता है सब थाना प्रभारी सैकड़ों जवानों के साथ हमको घेरने के लिए पहुंचे हैं। हम कोई अपराधी हैं, हम कोई टेररिस्ट हैं? ना मेरा परिवार से कोई टेररिस्ट रहा है। तो आज देख सकते हैं एक माने छात्र की आवाज को दबाने के लिए गवर्नमेंट और प्रशासन की हथकंडे को अपना रही है। सोचिए किस प्रकार डराया जा रहा है। तो और कह रही है कि जयराम महतो आया तो और एक FIR होगा, यानी एक FIR आप कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं, हमको एक फर्जी केस डाल चुके हैं। माने ये स्थिति है लोकतांत्रिक देश में कि कोई अपनी बात को नहीं रख पाता है। आज तक हम लोग 10 महीना से आंदोलन किए, बताइए किसी पर हमने अपशब्द कहा है? जो अन्य नेता होते हैं, जिस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कटाक्ष करती है, गलत बयान देती है, हमने किसी को गलत बयान दिया हो? एक भी गलत बयान दिया हो? हमने सबको लताड़ा है, ये सही है, लेकिन तर्क से लताड़ा है। अगर हमने पुलिस पर सवाल किया है तो बिल्कुल पेपर कटिंग दिखाकर किया है कि 600 करोड़ का कोयला चोरी हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? कौन यहाँ पहरेदारी है? बालू चोरी हो रहा है, हम तो सवाल करेंगे। तो हम लोग तर्किक बात किए हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आवाज को दबाने के लिए। आपको जानकारी होना चाहिए, जब CM महोदय धनबाद आए थे, मेरा आंगन को छोड़कर चारों तरफ पुलिस। अरे भाई जब का माहौल बना के रखे, एक छात्र से आपको इतना भय? और स्पष्ट किसी ने कहा है तानाशाह को शिक्षा से डर लगता है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। इन्हें एजुकेशन से डर लग रहा है, इन्हें सवाल से डर लग रहा है कि लोग सवाल कर रहे हैं। और सवाल ही नहीं, आज राज बवाल कर रहा है, क्योंकि आज मैक्सिमम जो युवा हैं अब वो प्रेम की नहीं इनकलाब की गीत गाने लगे। आपको डर नहीं लगता? और नियोजन नीति पर अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग इस आंदोलन को बृहद करेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं झुकती है तो मुझे लगता है आने वाले 2024 में इन सभी विधायकों को प्रयास रहेगा, उसका जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। नियोजन नीति बननी चाहिए, क्योंकि आज झारखंड में बहुत ज्यादा पलायन है, बहुत ज्यादा विस्थापन है। अतः नियोजन नीति के साथ साथ इनका विजन होना चाहिए कि यहाँ के यूथ को रोजगार से कैसे जोड़े। देखिए पहला बात, इनके पास विजन नहीं है। हम बार बार इन लोग को बुद्धि भी दे रहे हैं, कम से कम हम लोग का भाषण को फॉलो कर रहा है तो हम लोग का आइडिया को फॉलो करो। आप झारखंड इतना डैम है, आप उस पानी का सहयोग लेकर झारखंड के किसानों के पास दूसरी फसल ले जा सकते हैं। अभी हमारे पास धान फसल है, धान कटने के बाद आप गेहूं की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस उर्दू माने हम लोग भाई राड़ माटी के लोग हैं, उच्चारण नहीं हो रहा, इतना लंबा वर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका इनको करना चाहिए। कृषि के लिए विभिन्न, शिक्षा के लिए विभिन्न, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग केवल लूट रहे हैं। इन्हें तंत्र डेवलपमेंट करना चाहिए था, इन्हें टूल्स डेवलपमेंट करना चाहिए था, तकनीक डेवलपमेंट करना चाहिए था। आज हम बिल्कुल यहाँ बैठ के अगर एक कोई रोजगार छोड़िए, आप नौकरियों को भी छोड़ दीजिए, आप केवल अगर आपका मिशन हो जाए तो आप कृषि के माध्यम से कम 25% युवाओं को रोजगार से जोड़ सकते हैं। जयराम दा, आपको डर नहीं लगता? क्योंकि पुलिस पर भी हमला बोल रहे हैं। सब पर बोलेंगे, शहीद शक्ति की समाधि में है। इनको डर नहीं लगा था तो हमको डर खाए लगेगा, और डर लगता तो कल सिंदरी नहीं जाते हैं। एगो डायलॉग था सर कि डॉन को इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस को है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन ये डायलॉग फिल्मी है, यहाँ रियल डायलॉग है कि एगो मामूली साधारण सा छात्र टाइगर को पकड़ने के लिए सिंदरी के माननीय DSP महोदय 11 थाना प्रभारी के साथ हवाई पट्टी पर मुस्तैद है, लेकिन टाइगर गया, कर्जा और वापस आया। 36 हथियार का जो विधेयक पास हुआ, उससे आप कितना संतुष्ट? देखिए इसमें देखिए हमने स्पष्ट कहा कि हम लोग कभी व्यक्ति का विरोधी नहीं है। सरकार का हमने 32 पर समर्थन किया है, लेकिन आपको उससे पहले जो नियोजन होगा उसमें आप कैसे रोकते हैं? दूसरा बात, सही बात है, 32 अनुसूची 9 में जाना भी सही है। और अब गवर्नमेंट अगर वहां ना भेज के राज्य में भी बनाती तो रास्ता निकल सकता था। लेकिन आपने अनुसूची 9 अगर भेज ही दिया है कि वहां प्रवर्तन नहीं होगा, वह अकाट हो जाएगी, तो ठीक है। लेकिन वह बनने में संसद की बारी है, संसद के सदनों में बात होगी। उससे पूर्व जो बहालियां होगी, आपके पास क्या रोड मैप है, आपके पास क्या विजन है, उस चीज को आपको देखना।
मैंने फिलहाल आप नियोजन नीति पर मैंने जो रोजगार मिले नियोजन नीति पर आपका ज्यादा फोकस है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं इस आंदोलन में मैक्सिमम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। हम खुद पीएचडी के छात्र हैं, 10 महीने से पढ़ाई छोड़कर बैठे हैं। जो आज अरे ये भी सच्चाई है, सबसे पहले मीडियाओं का धन्यवाद, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में बड़ी मीडियाओं ने हमें सपोर्ट नहीं किया था। तब देखिए जितेंद्र बाबू, कलाम दा, आप लोग मीडिया बन के सामने आए, तो ये भी तो पढ़ने वाले लोग थे। ये पढ़ाई छोड़कर आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए मीडिया बन गए हैं, तो हम इनके बारे में भी तो सोचेंगे। तो इसलिए हमारा मानना है नियोजन नीति एक बननी चाहिए। सबको अपने अपने इस माटी में अधिकार है, और हम कभी भारी बिक्री की बात करवे नहीं किया। क्यों करेंगे? हम भारतीय हैं। जिस प्रकार हमारे झारखंड के लोग तमिलनाडु में कमा रहे हैं, महाराष्ट्र में कमा रहे हैं, बिहार यूपी बंगाल के लोग यहाँ कमाए, मना नहीं है। यहाँ बाबू नहीं बन सकते हैं। यहाँ अगर सभी सिस्टम में आपका कब्जा रहेगा तो फिर झारखंड अब क्यों? एसएसपी का एक बयान आया था कि वहाँ पे जो पुलिस गई थी विधि व्यवस्था कहीं सुधारने के लिए गई, इससे पूर्व भी वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल बिगड़ गई थी, उसके कारण गए थे। ठीक है, एसपी महोदय का धन्यवाद, सम्मान, लेकिन वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो आप भी सुने होंगे, वहाँ स्पष्ट बोला है कि जयराम महतो आएगा फिर एक फर्जी केस डाल देंगे। तो ये बयान एसपी साहब को सुनाइए, ये बयान, ये वीडियो हम लोग के पास है। और यही नहीं, वहाँ तो आया पब्लिक को बोला जा रहा था कि अगर वो आएगा तो उस पर केस होगा, उसको जेल में डाला जाएगा। कल जयराम महतो वहाँ पहुंचे, क्या जयराम महतो पर फिर से केस हुई है क्या? देखिए, हमने स्पष्ट कहा है डीएसपी महोदय का सम्मान करते हुए, आपका काम है आप अपना काम कीजिए, मेरा काम है हम अपना काम करेंगे। हवा का काम है उड़ना, पानी का काम है तैरना, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है गरजना, लोगों के लिए बात करना, हम अपना काम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे की संदेश देना चाहिए। निशिकांत दुबे एकदम बकवास इंसान है। भारतीय जनता पार्टी यानी बाहरी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म में बिहार यूपी जनता पार्टी, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आपको लॉजिकली बताते हैं। उनके सांसद कौन है? बीएन सिंह यूपी के। चलिए जाते हैं हजारीबाग, जयंत सिन्हा यूपी या बिहार के। चलिए उसी रास्ते में पार होते हैं सुनील सिंह चतरा के, बिहार के। निशिकांत दुबे बिहार के। संजय सेठ हरियाणा के। कहाँ है झारखंड के लोग? कहाँ हैं? तो झारखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के जो अमचे चमचे बेलचे हैं, बस झंडा ढो सकते हैं, प्रखंड अध्यक्ष बन सकते हैं, मीडिया प्रभारी बन सकते हैं। वो भाजू मुँह, और थोड़ा सा हम लोग राड़ लोग हैं, कुछ जब बात फिसल जाता है बुरा नहीं मानेगा। वो इंस्पेक्टर चक्कर ना क्या बोलता है, क्या बोलते हैं? बोलिए, थोड़ा बोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए मीडिया में हमारा माना खिल्ली नहीं उड़ाएगा, हम खुद बोले वर्ड सबको सब चीज नहीं आता। क्या बोले इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी है उच्चारण हमको इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आता भाई। ढांचा बोलिए, छोड़िए ढांचा, हम लोग ढांचा, हाँ, उस पर हम जवान धर दे रहे हैं। तो जितना भी लोग हैं मैक्सिमम ना, बीजेपी का मतलब है बाहरी। अब सवाल करते हैं कि भाई बाहरी को क्यों स्थापित करना चाहती है? क्योंकि बाहरी उसके इशारे पे चलेगी। झारखंडी के पास सेंटीमेंट है जल जमीन जंगल का, झारखंडी उनके इशारे पे चलेंगे नहीं। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी है, आप सर्वे कीजिए, उनका शायद 12 को विधायक है, 12 को में रिजर्व सीट को अगर छोड़ देंगे तो सब विधायक उनका बाहरी है। वो खाली विद्युत बरण महतो जो है वो शायद झारखंड। हाँ, जो सांसद, हम सांसद की बात कर रहे हैं, विधायक की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब केंद्र का मामला थोड़ा केंद्र को लपेटते हैं तो निशिकांत दुबे बाहरी लोग है। हाँ, कह सकते हैं ऐसे सांसद उन्होंने सवाल ठीक किया है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप मैंने झारखंड की भावना को समझते हैं। हम चाहेंगे हमें बांग्लादेशी कहने से पहले वो अपना डीएनए जांच करें और इस राढ़ क्षेत्र के है कि नहीं, बिहार के भी है कि नहीं, पहले उनको चेक कीजिए। दूसरा बात, उनको बस मीडिया इतना ही सवाल कीजिए। सही बात, वो एक काबिल सांसद है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो जब बड़ा अच्छा बोलते हैं तो ये बताइए, साल का 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? काला धन कहाँ गया? कहाँ गया उनको पूछिएगा। सिर्फ बड़े बड़े वादे हैं। और स्पष्ट है, आज भारतीय जनता पार्टी का ऐसा माहौल है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग है, वो लोग खालिस्तानी है, वो लोग पाकिस्तानी है, तो उन लोग कजाकिस्तानी है, ऐसा है। आप बीजेपी में चले जाइए, सारे पाप धुल जाएंगे। बाबूलाल मरांडी, ये बंदा कुतुब मीनार से कूद रहा था, कसम बहुत सम्मान करते थे इनका। कुतुब मीनार से बंदा कूद रहा था, आज नीचे कोई उसको छाप लिया, छाक लिया, ये कंडीशन है। तो इसलिए निशिकांत दुबे जी बिल्कुल उन लोग देश को केवल गुमराह कर रहे हैं। आप इसी देश में देखिए ना, उन लोग कब चल जाता है जब उन लोग जाति धर्म देखता है। यही बगल में एगो ममता महतो नाम की बहन थी, एगो कोई सोरेन करके बहन थी, एक कोई नताशा करके कोई बहन थी, उन लोग का तीनों का हत्या होता है। कोई निशिकांत दुबे और कौन है वो दिल्ली वाला पूछ आता है, अरे दिल्ली वाला कपिल मिश्रा नहीं आता है उन लोग। लेकिन जैसे देखता है कि हिंदू मुस्लिम के एंगल, इन लोग आ जाता है। तो इन लोग केवल एंगल देखता है। पहला बात हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, अपराधी किसी धर्म का रहे, अपराधी अपराधी होता है, हम लोग खुल के अपराधी बोलते हैं। लेकिन बीजेपी एंगल देखती है। क्यों? ये लोग बहन नहीं थी, कहे ना कपिल मिश्रा को पूछेगा मीडिया वाले, 1 हफ्ता के अंदर 3 को बहन मारी गई धनबाद में।
लेकिन उन लोग जैसे ही देखता है बीजेपी को अपना कि वोट बैंक, उन लोग पहुंचते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि बीजेपी झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी है। लॉजिकली हम प्रमाण कर रहे हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं, क्या हवा हवाई बात करेंगे? हम मोदी थोड़ी हैं, हम थोड़ी 150 के स्पीड में गेंद फेंकते हैं। हम एक पढ़ा लिखा लड़का है, हम लॉजिकल बात करते हैं। हजारीबाग के संसद बाहरी, धनबाद के संसद बाहरी, रांची के संसद बाहरी, आपके गोड्डा के संसद बाहरी, आपका चतरा के संसद बाहरी, शायद पलामू के संसद बाहरी, 7 गो संसद आपका बाहर का ढोके बैठे हैं। तो क्या झारखंड लोग खाली आपका झंडा ढोएगा? इसीलिए बीजेपी का मतलब झारखंड के लिए केवल और केवल बाहरी लोगों को स्थापित करना। दूसरी बात, आज अगर युवा नहीं जागते हैं और इन पॉलिटिकल पार्टियों को नकार कर नहीं फेंकते हैं तो आने वाला दिन बहुत दुर्लभ स्थिति होगा। उदाहरण के लिए आप कृषि आंदोलन को देख सकते हैं। सबसे पहले जब कृषि आंदोलन आया था तो बीजेपी के जितने पार्टी के समर्थक थे, जिनको 2-3 हजार रुपए पेमेंट मिलता है सोशल मीडिया में लिखने के लिए, वो लोग धक धक लिख रहा था। अरे बोका लोग, मेरा जितना झारखंडी भाई लोग, जब मीडिया पटवारी बना है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी की बात हो रहा है, इतना ही अपना पार्टी से पूछिए कि कृषि बिल आप विशेष सत्र में क्यों लेके आए? भारत का संविधान अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करते हुए आप विशेष सत्र बुलाते हैं। तो कृषि कानून तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उस समय कोरोना का मैटर था, आप कोरोना पे चर्चा कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आपको स्पष्ट कहेंगे बनारस से कलकत्ता तक एक हाईवे पास हुआ है, आप लोग भी सुने होंगे कानों कान। उस हाईवे के दाएं और बाएं और 1-1 किलोमीटर जमीन जाएगा। हमारे झारखंड में शायद रांची और रामगढ़ या सरायकेला को टच करेगा, हजारीबाग को भी शायद टच करेगा, एक्सप्रेस हो जाएगी। उसमें 1 किलोमीटर दाएं 1 किलोमीटर बाएं जमीन लिया जाएगा। अगर किसान नहीं जागते हैं और मोदी की भगतगिरी नहीं छोड़ते हैं किसान के बेटे, 1 किलोमीटर जमीन याद रखिएगा बाएं दाएं दोनों तरफ लूटा जाएगा। किसको? अडानी को। आप उनके नजर में केवल गुलाम कार्यकर्ता हैं, उनके मालिक अडानी है। उसमें क्या बनेगा? शायद वेयर हाउस बनेगा। बताइए, देश अडानी का है, देश अंबानी का है, देश टाटा का है, मुट्ठी भर लोगों देश है। देश अगर किसान का है तो 1 किलोमीटर जमीन औने पौने दाम में लूटने की तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं आज वास्तव में देश को भी और राज्य को भी उलगुलान की आवश्यकता है। पढ़े लिखे छात्रों को आज लड़ना होगा। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनका लगभग 21 शिक्षा संस्था चल रहा है, आप किस प्रकार उसको देख रहे हैं? हाँ, देखिए मोटा मोटी जितने भी विधायक सांसद बने, हम लोग पहला काम करता है बीएड कॉलेज खोलना, 2-4 गो माल अपार्टमेंट खोलना। इन लोग का बस चले। हम ईमानदारी से बोलते हैं इनके पास मानवता नहीं है। हमारे धनबाद और बोकारो के आसपास जितने विधायक हम देखें, इनके पास मानवता नाम की चीज नहीं। मानवता मतलब अगर पड़ोस का बच्चा भूख से रो रहा है तो जाके उससे पूछना, बाबू भूख से क्यों रो रहे हो? इन्हें खाली कह दीजिए कि हम पूरा गांव का जमीन आपको बेचेंगे, इन लोग अटैचिंग पैसा लेके आ जाएगा। एक पल नहीं सोचेगा कि इन लोग कहाँ जाएगा। तो इसलिए सही बात है, आप जहाँ जाना है, बिग बाजार जाइए, रांची का तमाम जितना भी बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, जितना मार्केट बना है, सब में कोई ना कोई विधायक, मंत्री, कोई ना कोई सांसद का इंटरफेयर है, पार्टनरशिप चल रहा है। तो इन लोग के भरोसे ना देश चलेगा, ना इनके भरोसे राज्य चलेगा। आज एक उलगुलान की आवश्यकता है, क्रांतिकारी बन के सत्ता के साथ साथ व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना होगा। टाइगर जयराम दोबारा सिंदरी जाएंगे? बार बार जाएंगे तो सिंदरी डीएसपी सर का नहीं है, सिंदरी डीएसपी सर का नहीं है, हमको पता है। नहीं जी, क्या होगा? हम तो आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, अगर आपको लगता है हम अपराधी हैं तो आके गोली मार दीजिए, लेकिन बॉल हाथ पे मत मारेगा। सर, हम लोग दवा पानी नहीं कर पाएंगे, गरीब लोग हैं, यहाँ मारिए चाहे यहाँ मारिए, किस्सा खत्म कर दीजिए। सिंदरी में दादा प्लान को लेकर के बैठक था और बैठक में जो इतने सारे पुलिसकर्मी जो देखिए, जो बैठक था प्लान को लेकर सब जानता है कि जैसे छोड़ा अभी तेज है, सभी जान रहे हैं कि छोड़ा अभी तेज है, ये आएगा तो थोड़ा सा इन लोग को जोश में भर के जाएगा। तो कंपनी के माध्यम से स्थानीय रंगदारों को पैसा मिलता है, स्थानीय प्रशासन को पैसा मिलता है। तो इसलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए हथकंडा कल अपना रही थी। और हमको जहाँ तक लड़का लोग गिन के बताया कि 20 गो गाड़ी आया था पुलिस का। यार, एगो फटफटी लेकर तो उसी में बैठ के हम चल जाते हैं। तो लोग मैसेज कर रहे थे कि प्लांट पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिर अभी 75% वाला काम अभी कैसे होगा? अभी देखिए, कंपनी के भीतर क्या होता है जितेंद्र बाबू, कोई नहीं जानता है। हम बाहर से देखने गए हैं क्या सार्वजनिक हो रहा है, भीतर में क्या हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार वे लोग छलिया लोग हैं, कपटी लोग हैं। आप जो हवाई पट्टी आप लोग देखे हैं और जितने मीडिया वाले हैं, आप जाके वो कवरेज वहाँ कीजिएगा हवाई पट्टी का। वहाँ इतना बड़ा जमीन है, आप सवाल कीजिएगा
आप सीधे सवाल कीजिएगा राज्य सरकार से कि राज्य सरकार को ये आदेश है मैंने न्यायालय का कि यदि उस जमीन पर उद्योग नहीं बस रहा है तो जमीन वापस कर देना चाहिए किसान को। तो अभी तक हवाई पट्टी का जमीन किसानों को वापस काहे नहीं हुआ? तो आप लोग जाके विनोद बाबू का शहादत दिवस, समाधि दिवस, सॉरी जो पुण्यतिथि है उस दिन जाइएगा तो उसको लाइव करिएगा। उतना बड़ा जमीन हम लोग का लूटा गया है। ऐसा तो झारखंड में हजारों इतिहास है, लेकिन आप जब सिंदरी का बात किए हैं तो सिंदरी को दिखाइएगा किस प्रकार 2 रुपये डिसमिल कहाँ जमीन मिलता है, कितना सताया गया है। तो इसलिए हम लोग लड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग बहुत बड़ा उलगुलान करेंगे, जिएंगे या मरेंगे परवाह नहीं है, हम लोग लड़ेंगे। तथा शहीद शक्तिनाथ जी का शहादत दिवस है और झारखंड के आंदोलन में हो चाहे प्रक्षेत्र के नेतृत्व करने काफी सारे लोगों ने अपना शहादत दिया था, तो क्या उनका परिवार भी अभी मतलब अच्छे अवस्था में भी है? नहीं, किसी भी आंदोलनकारी का परिवार अच्छी अवस्था में नहीं है। उनके नाम को चमकाकर बहुत सारे लोग लीडर बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, बड़े बड़ा पैसा कमा ले, लेकिन उनका परिवार जहाँ तक हमको लगता है आज भी मैंने उस अवस्था में नहीं है। जितने भी आंदोलनकारी है, मैं जिस गाँव से आता हूँ 13 आंदोलनकारी है, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करते हैं। रात को बच्चों का गाली सुनते हैं, कभी पत्नी का गाली सुनते हैं कि यह दिन कहते झारखंड अलग हुआ था, क्या कहते झारखंड अलग करने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत कंडीशन खराब है आंदोलनकारियों का। उनका नाम लेकर लोग नेता बन गए। अच्छा ठीक है, नेता बनिए गए थे, कम से कम उनके हित में तो काम करना चाहिए था। वो लोग पेंशन मांग रहे हैं आंदोलन, 3000 दे रहा है 3000 आपका कुत्ता बिस्कुट खा जाता है बताइए। कम से कम 15,000 का पेंशन मिलना चाहिए आंदोलनकारियों को, और उसमें से जो लोग नहीं है उनके परिवार में से किसी सदस्य को एक चतुर्थ वर्ग का नौकरी स्थानीय क्षेत्र में ही मिलना चाहिए। बहुत से आंदोलनकारियों को पहचाना भी नहीं गया लोग आंदोलन। हाँ बिल्कुल, उसके लिए मैंने एक जांच टीम बने। जैसे ये देखिए, मान के चलिए सबको तो जेल नहीं गया, मान के हम लोग इतना लोग हैं अभी, अगर यहाँ लाठी चार्ज होता है तो पुलिस सबको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। इसके मतलब ये थोड़ी है कि जिसको अरेस्ट किया वही आंदोलनकारी है, जो बेचारा वहाँ से निकल गया वो भी तो आंदोलनकारी है। तो इसलिए सही बात आपने कहा, जांच होनी चाहिए, एक टीम बननी चाहिए जो आंदोलनकारियों की पहचान करे और उनको रोजगार से जोड़े, उनको नियोजन से जोड़े, उनके परिवार के सदस्यों को, या फिर उन्हें अच्छा पेंशन। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने हिंदी में कही ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ मीडिया वाले हम आसपास कहते हैं, उच्चारण थोड़ा हमको गड़बड़ी होता है, राड़ है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला हम इंफा पकड़ नहीं होता था। तो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के लिए तैयार करें। अगर ये तैयार करते हैं, मान हम लॉजिकली बात करते हैं, देखिए हेमंत किसका नारा दे रहे हैं, हम लोग का लड़के लिया झारखंड। सुदीप सोटो किसका नारा दे रहे हैं, हम लोग का दे रहे हैं। बन्ना गुप्ता हम लोग का नारा दे रहे हैं। अरे भैया जब हम लोग का वीडियो देखिए रहे तो ये भी सुनिए ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए कृषि के लिए, और हमारे पास अभी धान है, आप इसको गेहूं में तब्दील कीजिए, फिर हमें और एक फसल दीजिए, आधा बेरोजगारी कम होगा। उसके बाद ये पहाड़ी क्षेत्र है, आप पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। उसके बाद देखिए सरकारी बस कैसे, देखिए प्राइवेट लोग बस अच्छा चलाता है, सरकारी बस ठप पड़ जाती है, क्यों? तो हमको लगता है रोजगार का बहुत साधन है झारखंड में, बस इन लोग का खेती है। तो इसलिए हम चाहेंगे खेती जिसका नहीं है उसको विधानसभा से बाहर निकालिए और उनको खेती बाड़ी का काम दीजिए। पढ़ा लिखा लड़का लोग को भीतर भेजिए, जिनका खेती है वो लोग नियम बना सकता है ताकि राज्य चलेगा। जो आप सोचिए, ये लोग DCSP से बात नहीं कर पाता है। आपको हम एक ताजुब का बात बता रहे हैं, एगो निरसा का आदमी यूपी का विधायक से निरसा थानेदार को धमकाया और हमरा बोलता है ठीक है जो नाम फोन कर दो ऐसे बोलता है। अरे गलत बात, हड्डा फोन हुआ। तो इन लोग मुर्दा लोग को काहे विधानसभा में भेज रहे हैं? जो जिंदा है उसको भेजिए, भले शक्ति बाबू की तरह मर जाए परवाह नहीं है, लेकिन अब अगर हमारा कोई मरा ना भाई तो सब दुश्मनों को उखाड़ के फेंक देंगे। सिक्स लेन वगैरह से पार हो रही है। देखिए 6 लाइन रहे चाहे 8 लाइन रहे, हम स्पष्ट गाँव वालों को संदेश देना चाहेंगे। पूरा गांव, बच्चा, बीबी, बच्चा, बाल बच्चा, जो भी है, पत्नी, मामी, मौसी, काकी, जेठी, सब सड़क पर आ जाइए। अपने जमीनों का रक्षा कीजिए, बचाव कीजिए। पहला शर्त रखिए कि हमको पहाड़ में ही शिफ्ट कीजिए, लेकिन पहले वहाँ कटाई झटाई कीजिए। हमको जितना आप जमीन ले रहे हैं उतना हमको जमीन दीजिए, हमको नहीं चाहिए आपका नौकरी, अपना रख लीजिए। पहला शर्त रखिए। आप अगर मेरा 5 एकड़ जमीन ले रहे हैं, हमको किसी कोने में 5 एकड़ का जमीन दीजिए। उसके बाद बिहारी यूपी जिसको जब नौकरी देना दीजिए, हमको मतलब नहीं है। जमीन आप मेरा लीजिएगा, चिमनी का धुआं हम खाएंगे, आपका पानी हमारा नदी में बहेगा। दामोदर नदी भारत का सबसे प्रदूषित नदी है, इसका पानी 20 के समान है। दूषित हम होंगे और नौकरी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल के लोग करेंगे। ये कहाँ के इंसाफ है बताइए आप? हमने पहले कहीं बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ लोग अपना घर में खड़ा होकर बोल रहे हैं भाई हमारा छोड़ दो, ये घर हमारा लगो। आज ये अवस्था है झारखंड की कि झारखंडी अपने दरवाजे में खड़ा होके बोल रहे दादा हमको माफ कीजिए, ये घर मेरा है, मत छीनिए।
इस कंडीशन में झारखंड है। बाहर के लोग जबरदस्ती छीन रहे हैं। जाइए भेलाटांड, 10 साल पहले जाते थे, अभी देखिए 10 साल पहले भौगोलिक स्थिति बदल गया है। ये मजाक का विषय नहीं है। इनकी संख्या बढ़ेगी, वोटर कार्ड बढ़ेगा, इनका विधायक बढ़ेगा, आप गांव के गांव खत्म हो जाएंगे। क्या है उदाहरण चाहते हैं? जाइए जमाडमा का खदान, जाइए टाटा का खदान, किसका जमीन है? पूछिए सिजवा के लोगों को किसका जमीन है? नौकरी कौन पाया? यहाँ के लोगों ने पाया है, मानते हैं, लेकिन बाबू डाबू कौन बना? सब यूपी बिहार बंगाल का। क्या हम लोग जमीन इसीलिए दिए थे? आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जमीन इसलिए गया था, तो इसलिए आज हम कह सकते हैं झारखंड के लोगों को जिंदा करने आए। मेरा कोई मकसद नहीं। अगर झारखंड में बदलाव हो जाएगा, सच कहते हैं कि विधायक सांसद बनना बहुत झमेला का काम है, हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन अगर झारखंड के लिए नियम नहीं बनता है तो विधायक सांसद तो छोड़िए, पारासनाथ के पहाड़ में सरकार बनाएंगे। अगर वहां बन गया तो सब बाप बाप करेगा। भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। अगर भाषण देने के लिए आते तो कल सिंदरी नहीं जाते। एक अच्छा आदमी लोग स्विच ऑफ कर लिया था कल मोबाइल, जैसे ही फोन आ रहा था ना, बाप स्विच ऑफ कर। अब एक लाइन बोले, हम भी 5 मिनट थर्ड, स्पष्ट बात है, हम भी एक छात्र हैं, 5 मिनट हमको भी तो धक पक किया था। जब देखे वीडियो, ये जयराम महतो आएगा तो केस हो जाएगा। साला वीडियो में देख रहे हैं 20 को गाड़ी है, 100-150 पुलिस है, सर डीएसपी खुद आया है, 12 को थाना पर बोले क्या करेंगे रे? सब फोन करने लगा, ए जयराम तो ना आया है बाबू, तो हमने भविष्य लगे की करबे, हम कहले दौड़ भविष्य नहीं वर्तमान लागियो। जब कह दिलियो और पहला माइक लिए और सीधे पहला लाइन बोले, ए डीएसपी साहब आइए जयराम महतो आ गया है। और आके पहला सवाल उत्तर दीजिए कि 2 रुपया डिसमिल कहाँ जमीन लिया है, उसके बाद अरेस्ट कर लीजिए। अगर इंसान हो, अगर यहाँ थोड़ा सा भी कलेजा में इंसानियत है, आइए आंख से आंख मिला के हमसे बात कीजिए और हमको बताइए इतना शोषण कहाँ हुआ है। पहला लाइन हम डीएसपी साहब से यही सवाल किए थे। हालांकि वो सुने चाहे नहीं सुने, 4-5 को थाना प्रभारी वहीं पे था, उन लोग बता ही दिया होगा, छोड़ा ऐसा बोल रहा था। पहला सवाल यही किए थे, डीएसपी साहब इतना मत घेरिए, जयराम महतो आ गया है, अभी बाइक में आया है, बाइक में बिठा के ले चलिए, थाना में बंद करना है, मरना है, पीटना है, कुटना है, जो करना है कीजिए, लेकिन पहला सवाल का हमको उत्तर दीजिए, 2 रुपये डिसमिल कहाँ जमीन लिया है। और कुटने पीटने की बात मत कीजिएगा, उगता हुआ सूरज है, बहुत गर्मी है, पढ़ा लिखा लड़का है, अरेस्ट करना है, फरेस्ट करना है, गोली मारना है, नियम से कीजिएगा, ज्यादा मत डराइए, क्योंकि हम लोग घर से कफन बांध के निकले हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे वाला कहानी हम लोग नहीं करते हैं। सनम बेचारी वो लड़की होती है, काहे उसको जान मारेंगे? हम तो डूबेंगे डीएसपी, आपको लेके देख डूबेंगे, 2-4 को लेके डूबेंगे। मौत से भय नहीं है, मारिए जहाँ मारना है। कब नहीं मरे हैं भाई, कब नहीं मरे हैं? हमारा सांसद को मार के लोग उल्टा दिया था, सुनील महतो को मार के उल्टा दिया था, यहाँ सटा के गोली मारा था सुनील महतो को। जय जय राम। तो आज शक्ति बाबू का बात नहीं करेंगे, आज सुनील बाबू का बात करते हैं। एक सांसद यहाँ गोली मारा था, तो उसमें पीछे से कंपनी का हाथ था। जब कंपनी का हाथ था तो पुलिस का भी हाथ होगा, उन लोग को बोला होगा कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। नक्सली तो खाली बहाना बना था। निर्मल दा को मारने वाला कौन था? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना यानी कंपनी। कितना मारेगा इन लोग? इसीलिए हम डीएसपी महोदय का अभी भी सम्मान करते हैं, लेकिन कह देंगे पिक्चर के माध्यम से इस तरह मत डराइए सर। आपको वास्तव में अगर लगता है कि आपने मेहनत से पढ़ लिख कर ईमानदारी पूर्वक नौकरी लिया है तो रात को निकल जाइए। दिक्कत तो मेरा फोन नंबर रखिए, हम खुद बता देंगे कहाँ 10 को हैबा कोयला लेके पार हो रहा है, वहाँ पकड़िए सर, हीरो आपको माना जाएगा। कोई नहीं पकड़ने वाला, वहाँ कोई नहीं पकड़ेगा, सबका कमीशन मिलता है। सही शक्तिनाथ महतो का बोला लाइन एक बार, शक्ति दा का लाइन था कि पहलका पीढ़िया गोली खैतो, दोसर का पीढ़िया जेल जीतो, तब तीसर का पीढ़िया राज करतो। पहलका पीढ़िया गोली खाई गेलो, शक्ति बाबू खुद गोली खैलो, जे कहलो वो खुद गोली खैलो। दूसर का पीढ़िया हमनी लागे आते जेल जाके नौबत आई रहो, सिंदरी गेले ना 12 को थाना पर भारी आई गेलो, तो हमनी जेल जैसे ना डरबो ताकि तीसर का पीढ़िया राज करतो। शक्ति बाबू का लो।